अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, तालिबान अटैक्स पाकिस्तान विल एन ऑल आउट वार स्टार्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और अपना प्रशांत सर की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वली शक्लारी बात। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ना हो सकता है कि GTA 6 से पहले हमको पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर देखने को मिले, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान ने एक ऑफिशियल मतलब लिटरली इन्होंने दुनिया को अनाउंस करके एक बड़ा अटैक किया है पाकिस्तान पर। यहां पे आप देख पाओगे अफगान तालिबान फोर्सेस टारगेट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान। नाउ अगेन यहां पे कंफ्यूज मत कर लेना पाकिस्तान तालिबान से। पाकिस्तान तालिबान एक मिलिटेंट संगठन है, मगर अफगान तालिबान पूरे तालिबान को कंट्रोल करता है, काबुल को कंट्रोल करता है, यहां पे सरकार चलाता है। इन लोगों ने हैवी अटैक किया है इन पाकिस्तान। इन्होंने कहा है कि सेवरल पॉइंट्स को टारगेट किया है और ओपनली अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन्होंने बदला लिया है। यहां पे आप देख पाओगे दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है, क्योंकि अब एक्सपेक्ट किया जाएगा कि पाकिस्तान मिलिट्री जेन्युइनली यहां पर इन्वॉल्व हो और डायरेक्टली टारगेट करे तालिबान मिलिट्री को, क्योंकि लिटरली पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को पता नहीं कितनी बार, कौन सा नंबर है भूल गया मैं, मगर फिर से एक कंट्री ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट किया है ना। यहां पे आप लोग देख पाओगे कुछ ही दिन पहले मैंने ये वीडियो आपके लिए करी थी अपलोड, जहां पर यह बताया गया था कि पाकिस्तान ने बॉम्ब किया है अफगानिस्तान को। पाकिस्तान की एयरफोर्स गई अफगानिस्तान में और वहां पर हैवी बॉम्बिंग करी। बताया जा रहा है अराउंड 45 to 46 लोगों की जान गई है। और उस वक्त तालिबान ने यह कहा था कि पाकिस्तान ने बस सिविलियंस को मारा है। पाकिस्तान दुनिया को, पर्टिकुलरली चाइना को, बस ये दिखाना चाहता है कि ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ये लोग अफगानिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है इनको कर रहे हैं टारगेट। बट इन रियलिटी तालिबान सरकार ने यह क्लेम किया कि पाकिस्तान ने सिर्फ औरतों बच्चों पर बॉम्बिंग करी है और कई सिविलियंस को मारा है। मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था कि डेफिनेटली अफगानिस्तान बदला लेगा और पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा अजीब से टाइम पर, मैं कहूंगा बहुत ज़्यादा अजीब से टाइम पर अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2025 के फरवरी महीने में पाकिस्तान होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें ये इंडिया की टीम को भी इनवाइट कर रहे थे। थैंकफुली इंडिया के मैचेस होंगे UAE में, तो हमारी टीम डेंजर में नहीं है, मगर बाकी सब क्रिकेट टीम्स आज के समय बहुत ज़्यादा हैवी अलर्ट पे होंगी, क्योंकि अफगान तालिबान ने अब प्रॉपरली टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तान को। ना इन लोगों ने बोला क्या है पाकिस्तान को अटैक करने के बाद, ये जानना बहुत ही जरूरी है। इधर आप देख पाओगे सबसे पहले तो इन लोगों ने ये कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है ये बॉर्डर है ही नहीं, ये हाइपोथेटिकल लाइन है। दुरंत लाइन को ये लोग मानते नहीं है एक इंटरनेशनल बॉर्डर, ये सबसे बड़ी बात है। और इन्होंने कहा है कि इन्होंने इस लाइन के, इस हाइपोथेटिकल लाइन के उस पार हैवी अटैक्स किए हैं और कहा है कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है पाकिस्तानी मिलिट्री का। इन्होंने कोई नंबर कोट किया नहीं है, मगर हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं पाकिस्तान के कई सोल्जर्स मारे गए होंगे अगर इस लेवल का ये लोग अटैक करते हैं और ऑफिशियली दुनिया को बताते हैं कि वी हैव कैरिड आउट अटैक्स इनसाइड द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। नाउ अब यहाँ पे आप कहोगे ठीक है तालिबान ने ये सब क्लेम कर दिया, मगर पाकिस्तान ने भी कुछ बोला होगा ना। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक बस इनका जो मीडिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे जियो न्यूज़, यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि जो अफगान तालिबान और ख्वारिज इन लोगों ने जॉइंट इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया है पाकिस्तान की बॉर्डर पे। ये पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर इनको रोक दिया गया। इधर आप देख पाओगे 20 से 25 लोग थे इनके हिसाब से। ये लोग कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर घुस जाएं, मगर पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि इनका कुछ यहाँ पर लॉस हुआ नहीं है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि तालिबान को आज के समय प्रॉपरली समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल गेम है क्या। आज से कई महीने पहले मई 2024 में तालिबान ने पहली बार आरोप लगाया था पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान डिस्ट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान और चाइना में। पाकिस्तान चाहता है कि चाइना जब भी पाकिस्तान को यह कहता है ना कि चाइना के वर्कर्स पाकिस्तान में क्यों मारे जा रहे हैं और इसकी अकाउंटेबिलिटी लीजिए, कुछ कंपनसेशन दो, आतंकवादियों को मारो, हमारे वर्कर्स को बचाओ, पाकिस्तान ने इसके जवाब में ना सिंपली चाइना को यह बोल दिया है कि ये देखिए अफगानिस्तान से हो रहा है, अफगानिस्तान में जो अफगान तालिबान है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हो चुका है, तो पाकिस्तान को कुछ एक्शन लेना होगा अगेंस्ट अफगानिस्तान। जबकि तालिबान का यह कहना है
कि पाकिस्तान में जो भी चाइनीज वर्कर्स को अटैक किया जा रहा है ना, वो पाकिस्तानी ग्रुप्स ही कर रहे हैं। प्राइमरली जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं वही कर रहे हैं, और ये बात काफी हद तक सही भी है। तालिबान यहां पर सही कह रहा है कि बीएलए के लोग काफी बार अटैक करते हैं चाइनीज वर्कर्स को, बट पाकिस्तान सेंस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बिल्कुल हरा नहीं सकता, क्योंकि वो लोग आज के समय काफी स्ट्रांग हो चुके हैं इन बलूचिस्तान। पाकिस्तान ने यह डिसाइड किया है कि एक स्केपगोट, एक बलि का बकरा यहां पे बना देंगे तालिबान को, अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान पे बॉम्बिंग करके आ जाएंगे जब भी चाइना का बहुत जरा प्रेशर आया। और यहां पर तालिबान देखिए चाइना को भी काफी बार मैसेज सेंड कर चुका है कि प्लीज आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ट्रस्ट मत करिए, ये लोग हम पर बॉम्बिंग करके हमारे सिविलियंस को मार के आपको भी धोखे में रख रहे हैं कि कुछ एक्शन हो रहा है, आपके वर्कर्स को बचाने की कोशिश की जा रही है, बट इन रियलिटी यहां पर पाकिस्तान बस एक आई वॉश कर रहा है। और पाकिस्तान के लिए ये जियोपॉलिटिकल गेम बुरी तरीके से खराब तब हो सकता है अगर मान लीजिए यहां पर एक टाइम पे आकर ना अफगान तालिबान डिसाइड कर लेता है कि पाकिस्तान की टेरिटरी पे अब ये बहुत बड़ा अटैक करके मानेंगे, पाकिस्तान की जो ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसको ये डिस्टर्ब कर देंगे, और हर तरफ से ये पाकिस्तान तालिबान का भी साथ देंगे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में। पाकिस्तान उस केस में मजबूर हो जाएगा अफगानिस्तान में अपनी मिलिट्री भेजने को। और आपको पता है अफगानिस्तान को कहा जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, चाहे यूएसएसआर हो, यूएसए हो, सब लोग इन दी एंड अफगानिस्तान से जान छुड़ाकर भागे हैं, कुछ यहां पर अकॉम्प्लिश नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान देखिए बहुत ज्यादा एक डेंजरस जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है। पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम पर चाइना भी पाकिस्तान पर जो भरोसा है ये हटा ले, और चाइना यहां पर एज्यूम करे कि जब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पीस होता नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए। इस सब के बीच में इंडिया को देखिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पीओके के मामले में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मामले में, बट उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को यूज करने के लिए हमारी मिलिट्री प्रॉपर्ली इक्विप्ड होनी चाहिए, क्योंकि लग रहा है आने वाले कुछ सालों में, अगेन ये इमीडिएटली नहीं होगा, कुछ महीनों में नहीं होगा, बट जो ट्रैजेक्टरी चल रही है उसमें मैं कहूंगा पॉसिबिलिटी है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में वॉर हो सकती है, या अगर वॉर ना भी हो पाकिस्तान ये अनाउंस कर सकता है कि ये लोग रशिया की तरह स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे इनसाइड द टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान। और आपको पता है ये मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट तो हो जाते हैं मगर खत्म करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये टॉपिक अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहेगा, इससे रिलेटेड अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आपसे मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगा, देखिए भारत के कई मिलिट्री ऑफिसर्स ये यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है वहां पे काम करते हैं। इनमें से एक थे ब्रिगेडियर अमिताभ झा, हाल ही में देखिए ये वीर गति को प्राप्त हो गए। ये दो देशों के बीच में शांति कायम करने की कोशिश कर रहे थे, अटैक हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली ही गेव द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिसेंटली ब्रिगेडियर अमिताभ झा की जो मृत्यु हुई है, जो काम कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस के DOF में, मतलब के यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, ये किन दो कंट्रीज के बीच में शांति कायम करने की कोशिश कर रहे थे। UNDOF किन दो कंट्रीज के लिए बनाई गई है, ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इजराइल सीरिया, इंडिया पाकिस्तान, रशिया यूक्रेन, या फिर ईरान इराक। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा ज्वाइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। नए साल में मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड as I always say, may the gods watch over you. जी पाकिस्तान को अपनी सोच को चेंज करना बड़ा जरूरी है और इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए कि पास्ट में हम जो चीजें करते आए हैं दोबारा से उन्हीं चीजों को दोहराना हमने शुरू कर दिया है
और पास्ट में हमने उन चीज़ों को जब किया था तो उससे हमें कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था, उस नुकसान से हमें सीखना चाहिए। हमने कभी रशिया को खुश करने के लिए अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं, कभी अमेरिका को खुश करने के लिए अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं, अब बारी चाइना की है। चाइना के नागरिक जो मरे हैं, ये तो गलत हुआ है, बिल्कुल उनका एक्शन बनता है, चाइना का गुस्सा भी बचा है। कि पाकिस्तान को उन्होंने ठीक है डांट-डपट की है कि आप अपनी जो सिक्योरिटी है उसका निज़ाम ठीक करें। हमारे जो आम नागरिक आप लोगों की वजह से मर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। अगर आप लोग उनको सिक्योर नहीं कर सकते तो हम अपनी सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान में अलर्ट करने की हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन उस बात के ऊपर पाकिस्तान ने नहीं एग्री किया और पाकिस्तान ने ये कहा जी कि ठीक है हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई जिस तरह से की गई है उसमें जो सिविल लोगों की मृत्यु हुई है, इससे तो हमें डबल नुकसान हो सकता है। अब जिस तरह से अफ़गानिस्तान वाले चाइना को ये बात बता रहे हैं तालिबान जिस तरह से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं चाइना को कि भैया पाकिस्तान जो है वो जो चीज़ें आपको बता रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुश करने के लिए इस कार्रवाई को मद्देनज़र रखा गया है, सामने लाया गया है कि हम आपको देखें जी चाइना को दिखाने के लिए कि हमने कार्रवाई तो की है ना, हमें परवाह है चाइनीज़ जो नागरिक हैं उनके मरने की। लेकिन अगर चाइनाज़ को ये पता चले कि वहाँ पे वाक़ई जी सिविल लोगों की मृत्यु हुई है और वहाँ पे कोई भी टेररिस्ट नहीं था, तो दोनों तरफ से इमेज खराब। अफ़गानिस्तान के साथ भी हालात खराब और चाइना भी हमसे फिर से नाराज़ हो जाएगा, तो ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और बीएलए जो वाक़ई ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, हमारे जितने भी चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा हाथ होता है नुकसान पहुँचाने में, वो बीएलए का होता है। टीटीपी का भी होता है, लेकिन बीएलए का ज़्यादा होता है। तो इन दोनों जमातों के खिलाफ अगर एक्शन हमारे इदारे लें, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। इसमें तो हम अपने इदारों को एप्रिशिएट करेंगे क्योंकि जो भी कोई भी जमात हमारे मुल्क को अगर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी, तो उसका तो खात्मा होना चाहिए। लेकिन इस तरह से अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक जो है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का आने वाले टाइम में एक वजह बन सकती है। जिस तरह से अभी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर खड़ी है। फरवरी तो आने वाला है, तो इस तरह के हालात जब होंगे, अफ़गानिस्तान की टीम भी नहीं आएगी और दूसरी चीज़ ये होगी, जो दूसरी टीमें आएँगी उनके लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। तो अगर उन टीमों में से किसी एक को भी नुकसान पहुँचता है, तो पाकिस्तान जो है वो उसमें ग्रे लिस्ट में जाने के चांसेस जो हैं और बढ़ जाएँगे। तो पहले से हालात खराब हैं और ज़्यादा हालात खराब करने की बजाय हमें सोचना चाहिए कि हमने कौन-कौन सी गलतियाँ की हैं और उन गलतियों को मद्देनज़र रखकर नेक्स्ट आने वाले टाइम में वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। सारी दुनिया जो है, उनका तरीक़ाकार एक अलग है। किसी भी कंट्री के साथ जब इख्तिलाफ़ात होती हैं, तो वो इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने का। लेकिन हमारा जो तरीक़ाकार है, क्या वो सही है? वो बिल्कुल गलत है, वो सही नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे जब अफ़गानिस्तान के साथ हालात ठीक नहीं है, तो हम अपना वफ़द एक सरकारी इदारे के लोगों को भेजते हैं। कभी ऐसा हुआ है दुनिया में? कभी ऐसा नहीं हुआ। लोग अपने जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उनको भेजते हैं, जो डिप्लोमेट हैं उनको भेजते हैं कि जो भी मामलात होती हैं, जो गलतफ़हमियाँ होती हैं, वो एक डिप्लोमेट, एक वज़ीर ख़ारिजा जो होते हैं, ये वो गलतफ़हमियों को दूर करते हैं दोनों कंट्रियों में से और दोनों कंट्रियों की गलतफ़हमियाँ दूर करके एक माहौल अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सरकारी इदारों का तो वहाँ पे भेजने का हमारा काम ही नहीं बनता था। वो उस वजह को भी लेकर जो अफ़गानिस्तान है वो हमसे नाराज़ है कि यार इन लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है। तो ये चीज़ें जो है हमें इन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है और हमें अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज करनी होगी। बजाए इसके कि किसी को खुश करते-करते हम अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लें, ऐसी चीज़ों से निकलना पड़ेगा और सबसे पहले अपने कंट्री के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे लोगों के बारे में सोचिए। जी। सिचुएशन जैसी भी है जी, अब इस बात को मैं कट ऑफ तो नहीं कर सकता बीच में क्योंकि बहुत सारी वीडियो में हमने कहा है और हमारे ही वर्ड हैं कि यार ये तंजीमें जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए और इनका खात्मा होना चाहिए और ये ख़त्म होगी तो पाकिस्तान ये बार बार ग्रे लिस्ट में जाना और टेररिज्म का ठप्पा लगना, ये चीज़ थोड़े कम हो जाएगी और पाकिस्तान जो है बहुत बोला जाएगा स्टेबल कंट्री है जी। यहाँ पे कोई टेररिज्म जो है वो उसमें कंट्रोल किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं चीज़ों में सुधार आना शुरू होगा, तो हम भी यही चाहते थे और बहुत सारी वीडियो में हमने सजेशन भी दी है कि इनको ख़त्म करें, इनको ठोकें। तो वो हमारे डायरेक्ट वर्ड हैं, उससे सो हम बैक फुट नहीं कर सकते कि हम वहाँ पे अलग बयान दे दें, यहाँ पे अलग बयान दे दें।
ठीक है पाकिस्तान ने अटैक किया, लेकिन अब ये कहानी जो पीछे बता रहे हैं प्रशांत सर, वो एक क्या सराई बता रहे हैं कि चाइना को उनकी आंखों में धूल झोंकनी है, बस यही समझ लें कि एक इशारा देना है उनको कि ले जी हमने काम कर दिया। ठीक है, और लेकिन बिहाइंड स्टोरी जो है वो अलग है। वो कुछ करना नहीं चाह रहे, सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं चाइना को, क्योंकि चाइना से मफाद है भाई, मतलब है। तो चाइना भी एक बिजनेस माइंड है, नो डाउट, लेकिन वो देख रहा है भाई कि हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है, बिजनेस कम हो रहा है। ठीक है, हमारे बंदे मर रहे हैं और हमें जवाब चाहिए। उसने जवाब मांगा और तभी पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत कह लें कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, हिलजुल की है, थोड़ा बहुत बस मट्टी उतारी है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना, और दिखावा किया है कि हमने अटैक किया और उसमें सिविलियंस जो हैं वो मारे गए हैं। अब वो अफ़गानी तो बताएँगे भाई कि हमारे सिविलियन जो हैं, बच्चे और बूढ़े और औरतें जो हैं वो मरी हैं, और आपने हमले कहाँ पे किए हैं और क्यों किए हैं। तो उसके बिहाफ़ पे उन्होंने अटैक किया अब दोबारा। अब क्या पाकिस्तान में कहाँ पे अटैक हुआ है, वो बॉर्डर डिटेल पे। बॉर्डर एरिया पे हुआ है, लेकिन उसमें कितने लोग घायल हुए हैं, क्या हुआ है, किन पोस्टों पे हुआ है, वो डिटेल जो है प्रशांत सर अगर वो थोड़ा बहुत रिवील कर देते, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर तो हमने सुनी नहीं है नहीं, प्रॉपर वे आ में। रही है कि तालिबान टीटीपी ने हमला कर दिया है जी। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा, वहाँ पे भी नहीं बताया जा रहा होगा मे बी कि कितने लोग घायल हुए और क्यों। और क्योंकि भाई एक इमेज जो है वो भी खराब होती है आपकी, तो मीडिया जो है बताता नहीं है। लेकिन ये है कि प्रशांत सर जो है डिटेलिंग वीडियो निकाल के लाते हैं और उस पर डिटेलिंग प्रॉपर वे में बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में इनको बताना चाहिए था थोड़ा बहुत डीप डाउन कि क्या हुआ है आगे। लेकिन हालात जिस तरह के दूसरे मुल्कों के चल रहे हैं और इस सिचुएशन में पाकिस्तान खुद इस जगह पे नहीं है कि भाई वो किसी के साथ पंगेबाजी करे। ठीक है, मांगने-तांगने पे चल रहा है, तो क्यों पंगेबाजी करनी और क्यों फिर इस तरह का स्टेप लेना? वो भी इस तरह की सिचुएशन में जब खुद आप पे एलिगेशन ऑलरेडी लग रहे हैं और सिक्योरिटी रीज़न को लेकर एक इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है और उसमें भी क्लैश हुआ पड़ा है, और लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि होगी कि नहीं। वो इंडिया जो है वो आपका हमसाया जो है उसने बैकफुट कर लिया, उसने न्यूट्रल लोकेशन जो है वो चूज़ कर लिया, हाइब्रिड लोकेशन। तो आप देख लें फिर इस तरह की सिचुएशन में आप इस तरह का काम करेंगे, वेट कर जाते हैं। ये तो लोग आम बंदा जो है मेरे जैसा वो भी प्लान कर रहे थे कि चलो इस तारीख को ये कर लेंगे, उस तारीख को वो कर लेंगे। तो एक इतनी बड़ी हुकूमत पाकिस्तान की, और वो फैसला नहीं कर पा रहे कि कब इन पे जनाब हमला करना है, कब किस चीज़ को किस तरह स्टेबल करना है, पता ही नहीं चल रहा। मतलब विदाउट एनी प्लान बस करके दिखा दिया और सिर्फ शो ऑफ किया चाइना को। अगर करना ही था शो ऑफ तो वो भी एक तरीका, कहते हैं नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ जो है अब अफ़गानिस्तान को आपने छेड़ दिया है। तो जिस तरह के हैं हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है? तो उनकी टेरिटरी में उनको रहना चाहेंगे तो नामुमकिन है, लेकिन वो दूसरे की टेरिटरी में घुसते हैं तो वहाँ पे भी वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना? वो 2 चीज़ें उनके पास है, एक असला उनका ज़ेवर समझ लें, और दूसरी चीज़ उनका वो जो कह लें कि जज़्बा, और वो चीज़ जो है ना, उनको जो लगा दिया जाता है ना मोल्ड, बड़े से बड़ा बंदा भी होगा ना, उसको भी आप लगा देंगे ना, मतलब उम्र बड़ी हो उसकी, एल्डर हो, उसको भी लगा देंगे कि ना ये करना है, तो इसमें मरना है या करना 2 हिसाब है, तो भाई वो चल पड़ेंगे। वो फिर रुकते नहीं हैं। उनके पाँव में जूते हैं, नहीं है, उन्होंने वो ड्रेसिंग प्रॉपर वे में की हुई है, नहीं की हुई, उन्होंने भाई लड़ना है फिर, तो वो वैसे करते हैं। क्यों आप हमसायों को दुश्मन बना रहे हैं? इधर आपने अफ़गानिस्तान को, चले जो भी सिचुएशन हुई आपने निकाला, वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, वो पुरानी बातें हैं, पास्ट है, वो भूलता नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं हालात अच्छे करने चाहिए। इंडिया से आपने ऑलरेडी जो है वो बिल्कुल ही कह लें कि ख़त्म कर ली। सिर्फ़ अब चाइना को राज़ी राज़ी करने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इसे अभी रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, और अगर चाइना कहे कि ठीक है जी, आपने हमला किया, आपने थोड़ा बहुत जवाब दिया और चाइना इस पे खुश हो जाता है, तो पाकिस्तान कवर कर लेगा। अगर चाइना कहता है कि आपने जनाब मट्टी उतारी है, सिर्फ़ झाड़-फूँक की है, तो फिर मसला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पाकिस्तान को और पंगे जो है वो झेलने पड़ेंगे अफ़गानिस्तान की वजह से। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये जो पाकिस्तान में तंजीमें हैं, बीएलए होगी, टीटीपी होगी, और भी जितनी तंजीमें हैं, ये सबको ख़त्म होना चाहिए और इनको ख़त्म ज़रूर करना चाहिए दारों को। और टीटीपी को सपोर्ट तो बैक में कर रहा है अफ़गान तालिबान, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, वो कोई दूध के धुले हुए तो है नहीं है। तो वो खुद इस तंजीम को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में जो है वो ये इंतशार फैलाया हुआ है इन लोगों ने।
तो अगर पाकिस्तान में रह के टीटीपी का सफाया करते हैं या बीएलए का सफाया करते हैं तो मैं खुश हूँ। लेकिन अगर किसी और के मुल्क में जाना है तो फिर ये देखें कि वहाँ पे सिविलियन ना मरे। अगर सिविलियन मरेंगे तो फिर तो आप गलत हो जाएंगे ना, किसी के मुल्क में जाके भी अटैक करना है। तो सिविलियन मरने का तो हमने हर वीडियो में यही कहा कि जब मासूम लोग मरते हैं, सिविलियन मरते हैं, चाहे कोई भी मारे, गलत है। लेकिन जब कोई वाकई कसूरवार मरता है तो फिर बिल्कुल बेहतरीन है, चाहे वो किसी की टेरिटरी में क्यों ना हो। तो अभी जो है वो उधर अटैक हुआ, लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं कि सिविलियन मरे हैं, बच्चे औरतें मरी हैं, तो फिर गलत है, उसको हम जो है कंडेम ही करेंगे। तो बाकी अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को सपोर्ट करता है, उसको भी सपोर्ट करना छोड़ना चाहिए। वो ये हथियार बना के रखा हुआ है उसने पाकिस्तान में, क्योंकि वो उस लाइन को नहीं मानता, तो बॉर्डर लाइन को। तो इस वजह से वो जो है वो टीटीपी को सपोर्ट करता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बीएलए को भी सपोर्ट करता है। तो ये अफगान तालिबान माने या ना माने, तो वो गलत वो भी हैं। हाँ, लेकिन अगर हमारे मतलब पाकिस्तान में आके लड़ते हैं तो फिर वो अफगान तालिबान नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, अगर पाकिस्तानी जो हैं वो अफगान में जाके, अफगानिस्तान में जाके उनसे लड़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे शेर हैं एक किस्म के, और वहाँ पे उनको चप्पा चप्पा पता है, और उनको पता है कि कैसे हराना है इन ताकतों को। उन्होंने यूएसए तक को फड्डा पाई रखा है, उसके बाद यूएसएसआर को जो है तोड़ दिया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी, और पाकिस्तान को टेरिटरी में घुसने से पहले, अफगानिस्तान के पहले से ये सारी हिस्ट्री जाननी चाहिए। हाँ, अगर वो पाकिस्तान में आते हैं तो फिर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, फिर तो मैं कहता हूँ भून के रख दें उनको, और कोई भी हो फिर। और सबसे पहले अपने मुल्क में से ये टीटीपी ख़त्म करनी चाहिए हमें, उसके बाद बीएलए का भी खात्मा होना चाहिए, जो कि मतलब चाइना के बंदे मार के पाकिस्तान को एक किस्म का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर इतनी दुश्मनी है तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ लड़ो, जो भी करना है। किसी बाहर के बंदे के साथ पंगे लेके उनको मार के खुद को साबित कर रहे हैं कि हम बड़े मासूम हैं। मासूम तो कोई नहीं है फिर। तो अगर लड़ना है तो हुकूमत से लड़ो, अगर लड़ना है तो अपने हक के लिए उनसे लड़ो, जो अदारे हैं उनसे लड़ो। किसी और आए मेहमान जो है पाकिस्तान में आया, उसके साथ आप लोग जो है उसको मार रहे हैं, तो आप अपने आप को बड़ा महान समझ रहे हैं, ये बीएलए और टीटीपी। तो बहरहाल इनका तो सफाया होना चाहिए, ये इस पे तो मैं राज़ी हूँ। लेकिन अफ़गानिस्तान में जाके अटैक करना और वहाँ पे मासूम लोगों को मारना, उसके हक में मैं नहीं हूँ। अगर टीटीपी का जो है वो बंदे मरे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मासूम लोग मरे हैं तो फिर नहीं ठीक। तो ये चीज़ पाकिस्तानियों को देखनी चाहिए, और पाकिस्तान अपने हालात पे भी गौर करे। उधर जो है दूसरी तरफ वो देख ले, बीच में ज़िक्र भी हुआ पीओके का, तो ये ना उधर से इंडिया भी जो है वो अटैक कर दे, इधर से अफ़गानिस्तान तो बीच में रगड़ा जाएगा पाकिस्तान। तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। और चैंपियन ट्रॉफी सर पे है, चलो खसमान खाए चैंपियन ट्रॉफी। तो बहरहाल ये है कि मुल्क के हालात ठीक होने चाहिए। बाकी इन्होंने अपनी डिटेल दी है, जो गैसराई की है, शायद हो सकता है कि ठीक भी हो सकता है गलत भी हो, सबूत तो नहीं है ना अभी। बहरहाल जी, क्या ओपिनियन रखते हैं उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में करना जी। आपके लिए इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।